ये सवाल किया गया कि आपके विलायत का दारो मदार क्या है। हर बंदे का जो है कि उरूज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई सबब होती है, कोई ना कोई सबब होता है। तो सरकार गौसे आज़म से भी पूछा गया कि अल्लाह ने आपको विलायत में इस कदर जो बुलंदी अता फरमाई है, आपको वलियों का सरदार बनाया है, आखिर इसके पीछे क्या राज है। तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने कभी झूठ नहीं बोली, हमेशा सच बोला, यहाँ तक कि मैं दौरान तालिबे इल्मी में भी कभी झूठ नहीं बोला। और आप जानते हैं कि वो वाकया बड़ा मशहूर है कि जब आप जीलान से बगदाद के लिए निकले इल्म दीन हासिल करने के लिए, तो माँ ने 40 अशरफियाँ आपकी सदरी के अंदर सिल दी और सिल करके आपको रवाना किया। उसके बाद इरशाद फरमाया हुक्म देते हुए कि बेटा, मुसीबत चाहे जितनी आ जाए, चाहे जितनी परेशानी उठानी पड़े, लेकिन किसी भी हाल में कभी भी झूठ ना बोलना। इसका अंजाम क्या हुआ कि जब काफिला लूटा गया तो डाकुओं ने आकर आपसे पूछा, तेरे पास कुछ है साहबजादे? आपने फरमाया कि हाँ, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं और वो मेरी सदरी में सिली हुई हैं। यहाँ तक कि डाकुओं के सरदार के पास आपको ले जाया गया। डाकुओं के सरदार ने भी आपसे सवाल किया, आपने उसको जवाब दिया वही कि हाँ, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो उसने कहा था कि बेटा, तुम अपनी आंखों के सामने देख रहे हो कि यहाँ पर काफिलों को लूटा जा रहा है, जान माल की यहाँ पर जो है परेशानी है, लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, लोगों से माल लूटे जा रहे हैं। तुम चाहते तो झूठ बोलकर अपनी अशरफियों को बचा सकते थे। आपने फरमाया कि बात तो यही है, मुझे झूठ ही तो नहीं बोलना था। कहा क्या बात है? कहा कि मैं जब घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझसे एक अहद लिया था। वो अहद ये था कि बेटा, चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, कभी भी झूठ ना बोलना। लिहाजा मैं अपनी माँ से किए हुए अहद को इन चंद सिक्कों के बदले में तोड़ दूं, ये कतई नहीं हो सकता। माल जाए तो जाए, 40 अशरफियाँ लुटती हैं तो लुट जाए, लेकिन माँ से किए हुए वादे को मैं कभी भी नहीं तोड़ सकता। ये बात उन डाकुओं पर और डाकुओं के सरदार पर ऐसा असर किया कि उन लोगों की डाकुओं के सरदार ने कहा कि बच्चे, मैं अल्लाह की बारगाह में बड़ा शर्मिंदा हूँ। उसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू गिरने लगे, वो रोने लगा और उसने कहा कि एक ये बच्चा है, एक आप हो कि माँ से किए हुए अहद को नहीं तोड़ते, एक मैं हूँ कि कितने सालों से अपने रब से किए हुए वादे को तोड़ रहा हूँ, उस अहद को तोड़ रहा हूँ। लिहाजा उन्होंने 60 के 60 लोगों ने आपके दस्ते हक परस्त पर तौबा की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम को विलायत के दर्जे पर फायज कर दिया। मोमिन की शान नहीं है झूठ बोलना, नहीं बोलना चाहिए, इससे बचना चाहिए कि झूठ ये गुनाहों का जड़, गुनाहों की बुनियाद है और सच्चाई हमेशा इंसान को बुलंदी की तरफ ले जाती है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, यही लोग थे जो सबसे पहले मेरे हाथ पर तौबा किए हैं। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, लोगों का बैत होना, लोगों का तौबा करना, लोगों का हमारे हाथ पर इस्लाम कबूल करना, ये मामलात तो चलते रहे। तो सच्चाई एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में सच्चा ही बोलना चाहिए, झूठ से इज्तनाब और परहेज़ करना चाहिए।